हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू वेल। आज की वर्कशीट 10th क्लास के बच्चों के लिए है, वर्कशीट नंबर 20, जिसमें हम सीख रहे हैं समांतर श्रेणी पर शाब्दिक समस्याएं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखते हैं रिया आपसे क्या पूछ रही है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? अरे ये तो 3 का पहाड़ा पूछ रही है। तो विभाज्य यानी कि 3 का पहाड़ा। तो 3 6 12 9 मिस हो गया। 3 6 9 12 15 18 21 डॉट डॉट डॉट। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ये 3 से विभाज्य हो रही है बिल्कुल। तो हमें 3 6 9 नहीं चाहिए, क्योंकि 1 अंकों की संख्या है। 12 से शुरू करेंगे, 12 15 18। प्यारे बच्चों, ये आपकी एपी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें 2 लगातार संख्याओं का अंतर बराबर है। कितना आ रहा है अंतर? d बराबर 3 आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, और a का मान 12 है। लास्ट टर्म आपको दी हुई है 99। फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, मान रख देते हैं सबका। an की जगह हमने 99 लिख दिया, इक्वल टू a की जगह 12 लिखा, n माइनस, क्योंकि हमें n निकालना है कितनी संख्याएं, इसका मतलब n निकालना है, और सार्व अंतर दिया है 3। सॉल्व कर लीजिए। 99 में से 12 माइनस करेंगे 87। ब्रैकेट जब आप इसको खोलोगे तो 3n माइनस 3 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल के सॉल्व करें या इस 3 को दूसरी तरफ ले जाके 87 को 3 से डिवाइड कर दें। तो 29, ये माइनस हो रहा था, इधर जाके प्लस हो गया, तो n का मान आ गया 3। जितनी आप कैलकुलेशन करोगे, एक तो गलती नहीं करनी है, और बार बार करने से दूसरा आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं। 23 प्रकार के पौधे लगे हैं, 23 पौधे, और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम हो जाते हैं। यानी कि पहली पंक्ति में अगर 23 पौधे या 23 फूल हैं, तो दूसरी पंक्ति में 21 पौधे या 21 फूल हो जाएंगे। पौधे पे फूल ही लगते हैं ना बच्चों, तो इसीलिए पूछा गया है फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पौधों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें निकालना पड़ेगा लास्ट पद, और n क्या है आपका 10। ठीक है, तो अब an मालूम है 23, a मालूम है 23, d मालूम है 2, n मालूम है 10, और लास्ट पद आपको निकालना है। फॉर्मूला याद है आपको, लिख लीजिए, फॉर्मूले में मान रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखोगे कि an बराबर आ रहा है 5। बस ध्यान रखना है कि अगर एक प्लस और एक माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो स्टार का निशान बना हुआ है ये मल्टीप्लाई है, तो आंसर माइनस में आता है। 23 में से माइनस 18 करेंगे तो माइनस, तो प्लस के 5 आएंगे। फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधे 5 हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने देखा कि 19 फूल तीसरी पंक्ति में। अब फॉर्मूला हमें मालूम है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a का मान मालूम है, d का मान मालूम है, n का मान मालूम है, मान रख दिया और सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखें बेटा, 9 स्टार बना है, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई। 9 इंटू माइनस 2, आपको मल्टीप्लाई लगाना है यहाँ पे बच्चों। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 18 आएंगे, और माइनस करने पर 5 आ जाएगा। तो फूलों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, 10वीं पंक्ति में 5 पौधे हैं। देख लेते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 ही कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग बच्चों 180 अंश होता है। तो समांतर जब हम देखते हैं ये तीनों कोण एपी में हैं, तो हम मान लेते हैं एपी की जनरल फॉर्म। पहला कोण ए, दूसरा कोण a प्लस डी, और तीसरा कोण a प्लस 2d। ठीक है, और एक और दिया है, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। सबसे बड़ा कोण क्या हो गया? c बराबर 2 इंटू ए। दुगना का मतलब 2 से गुना करो। छोटा कोण है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 180। तीनों कोणों का मान रखा, a 3 बार है इसलिए 3 है। 1d जमा 2d बराबर 3d बराबर 180। अब आप देख रहे हो कि पूरी समीकरण 3 से भाग हो रहा है, तो आपने 3 से भाग किया, आंसर आ गया a प्लस डी बराबर 60 डिग्री। यानी कि
ए प्लस डी दो चर हैं इसमें, तो एक समीकरण और चाहिए। समीकरण हमें मालूम है, इसमें सी का मान हम रख देंगे ए प्लस 2d बराबर 2a, और 2d का मान आ गया a, यानी कि a की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों 2d, तो 2d जमा d बराबर 60, तो 3d बराबर 60, d का मान आ गया 20। जब हमें a पता लग गया, अंतर पता लग गया, तो हम a भी निकाल सकते हैं। a का मान कितना था बच्चे, a का मान है बराबर 2d, ठीक है, तो 2 गुना 20 तो कितना आ गया 40। ऐसे ही क्योंकि सारवंतर 20 है तो 40 में 20 जमा करेंगे, दूसरा कोण 60, 60 में 20 जमा करेंगे, तीसरा कोण 80, या फिर हमने जो माना था उसमें रख दें a प्लस डी 40 जमा 20, सी का मान a प्लस 2d, तो ऐसे आप हल करके इसे आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों समझ आया होगा। चलिए चलते हैं, कुछ करते हैं हम आगे के क्वेश्चन। तो त्रिभुज के तीनों कोण आपने निकाल लिए 40, 60 और 80 डिग्री। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर दूसरे सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे की बचत की, या 1.75 रुपए की बचत की। तो बताओ n सप्ताह यानी कि कितने सप्ताह में उसके पास 20 रुपये 75 पैसे हुए। तो बहुत ही थोड़ा सा समझेंगे कि पहले में 5 है तो 5 में हम क्या प्लस करें। तो प्यारे बच्चों 5 में हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.75, अगर हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 6.75। 6.75 में 1.5 प्लस करेंगे तो आएगा 8.50, और लास्ट पद आपको दिया है 20.75। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं, ए का मान कितना है 5, डी का मान 1.75 और ए एन का मान हो गया 20.75। फॉर्मूला आपको आता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, आप पहले 5 को ले जाके माइनस कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया है ऐसे कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की, 1.75 को n से मल्टीप्लाई किया, 1.75 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और साइन रहेगा माइनस का 1। ध्यान रहे कि जब हम पॉइंट में प्लस माइनस करते हैं, जैसे कि 5 को हम लिख सकते हैं 5.00, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 को हम लिख सकते हैं 5.00, और माइनस करना है माइनस 1.75, तो हमने माइनस कर दिया 1.75, आंसर आ गया 3.25। अब चलिए 3.25 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 20.75 माइनस 3.25 इक्वल्स टू 17.50। इधर बच गया 1.75 n, ये क्योंकि कोई निशान नहीं है तो गुना का निशान है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट सकता है। और क्या बच गया, सिंपल नंबर आपका 1750/175। अब आप इसको इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, एक 0 बच गई, तो आंसर आ गया 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ आया होगा बच्चों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। अभी हमने ऊपर देखा था, जब भी विभाज्य की बात होती है तो हम पहाड़ा याद कर लेते हैं, टेबल को सोच लेते हैं, या 4 के गुणज देख लेते हैं, लेकिन 10 से बड़े, तो 4 तिया 12, 10 तो भाग होता नहीं 4 से, तो बड़ी संख्या हो गई 12। तो सबसे पहली संख्या आपकी आ गई 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और लास्ट की संख्या 250। 250 बच्चों 4 से भाग नहीं होता, तो हमें मिला 248, 250 से छोटी संख्या जो 4 से भाग हो जाती है। ये बन गई आपकी एपी, एपी बन गई। फार्मूला आपको आता है, क्या निकालना है इसमें n, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं यानी कि n। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन दिया है, वैल्यूज पुट करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, सॉल्व कर देंगे, और आपका एन का मान आ जाएगा 60 डिग्री। बहुत ही आसान है, ट्राई करेंगे अपने आप से। नेक्स्ट देखिए, किसी चतुर्भुज, जब चतुर्भुज की बात करते हैं तो 4 भुजाओं से बंद आकृति को बच्चों चतुर्भुज कहते हैं, और इसके चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। बोला गया है कि चारों कोण एपी में है, और सारवंतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस बराबर दिया है 10 डिग्री। चलो देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कोई भी पद नहीं दिया, तो हमें मानक रूप जनरल फॉर्म का ध्यान करना पड़ेगा, और जनरल फॉर्म होती है एपी की a, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d
और लास्ट में आता है a+n-1d। तो चलिए पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, चारों को जमा करते हैं तो 360 डिग्री आ जाता है। a 4 बार है तो 4a = 6d 360। d का मान हमें दिया है सारवंतर तो हमने रख दिया। a का मान निकाला इस तरह से 75। अब इसमें हमें nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नहीं पूछा, सिर्फ कोनों का मान पूछा है। तो अब हम a का मान निकाल चुके हैं। a का मान इसमें रख देंगे, पहला कोण आ जाएगा a बराबर है और दूसरा कोण आपका है a+d यानी कि 75 + 10 और तीसरा कोण है 75 + 20 यानी कि 95 और चौथा कोण निकालने के लिए a+3d 75 + 3 × 10 कितना हो गया 30 और प्लस करेंगे तो 105। तो चारों कोण आपके आ गए 75, 85, 95, 105। आंसर नीचे अलग से जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों और ध्यान रहे कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है।